नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते चेत्सुवावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षते। अथ स्याद्वादशोऽध्यर्थम् वस्तु तत्त्वव्यवस्थिति उपायोपेयभावश्च मनागभूयोऽपि चिन्त्यते। कल अपने अर्थ किया था स्याद्वादशोऽध्यर्थम। आज चर्चा करेंगे वस्तु तत्व व्यवस्थिति। वस्तु तत्व व्यवस्थिति। वस्तु तत्व व्यवस्थित है। सामने आ जाओ इस पे। ये लोग एक साइड में, तुम इधर आ जाओ, थोड़ा स्लो जाओ सामने। वो सर को तुम सर थोड़ा सा और सर वो कपड़ा चटाई पे कपड़ा दरी इन नीचे उस साइड देखो तो तुम्हारी उस साइड समझ नहीं। वस्तु तत्व बहुत बड़ी बात है। वस्तु तत्व क्या है? 6 द्रव्य 7 तत्व 5 अस्तिका है 9 पदार्थ। ये वस्तु तत्व है। कैसे है? व्यवस्थित है। बहुत बड़ा शब्द है व्यवस्थित है। बस एक शब्द समझ में आ जाए तो सम्यक समझ आए। व्यवस्थित। हम 6 द्रव्यों को जानते हैं लेकिन अव्यवस्थित जानते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों? इतना बड़ा विश्व पढ़ने लिखने पर भी, ग्रंथ पढ़ने पर भी, शास्त्र पढ़ने पर भी, रोज उपदेश सुनने पर भी लगता है, क्या लगता है? वस्तु अव्यवस्थित है। बहुत बड़ा फैक्टर है। अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? वस्तु तत्व व्यवस्थित। शक्कर वस्तु और तत्व उसकी मिठास। शक्कर और उसकी मिठास व्यवस्थित है। व्यवस्थित समझते हो? व्यवस्था नहीं बनानी है। घर को व्यवस्थित करना पड़ता है, शक्कर को करना पड़ता है। चलो भाई आज बहुत बड़ा काम है, 1 कुंटल शक्कर को मीठा करना है। 1 कुंटल शक्कर मीठी नहीं करनी है, व्यवस्थित। नमक का स्वाद कैसा है कि खा रहा है? ये व्यवस्थित है। व्यवस्थित कब से होता है? कब से व्यवस्थित? 1 साल से, अनादिकाल से। कब तक व्यवस्थित रहेगा? अनंत काल तक। कल्पना करो व्यवस्थित ना हो तो बताओ सोना किस भाव से खरीदोगे? आज सोना खरीदेंगे 50 रुपए तोला और कल वो पीतल बन जाए। आज 40 रुपए किलो की शक्कर खरीदी और नमक बन जाए।
ये व्यवस्थित के बल पर खरीदते हो? क्या बहुत सुंदर शब्द है व्यवस्थित। वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु और उसका भाव व्यवस्थित है, समझ गए दृष्टांत? और आत्मा और आत्मा का भाव माने गुण और पर्याय व्यवस्थित है। पानी को बर्तन में रखकर गैस पे चढ़ाओगे तो गर्म होना व्यवस्थित है। दूध में नमक डालोगे तो दूध का फटना व्यवस्थित है। ऐसे भोगों में सुख मानोगे तो मिथ्यात्व का होना व्यवस्थित है। व्यवस्थित समझ गए? बहुत बड़ा शब्द है वस्तु तत्व व्यवस्थिति। स्यादवाद शुद्ध कब होता है, स्यादवाद सिद्ध कब होता है? जब वस्तु आपको व्यवस्थित समझ में आ जाए। वस्तु व्यवस्थित नहीं करना, ध्यान रखना। क्षेत्र व्यवस्थित नहीं करना आपको, क्षेत्र तो व्यवस्थित हैं। आप उनको व्यवस्थित समझ जाओ तो तुम सुखी रहोगे। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। उपाय कब तक करते हो आप? जब तक अव्यवस्थित दिखाई देता है। व्यवस्थित दिखाई देने पर व्यवस्थित को टेक्निकल भाषा में कहो क्रमबद्ध। टेक्निकल की भाषा, शास्त्रीय भाषा में क्रमबद्ध है। पहले गुणस्थान वाला कहता मेरे परिणाम बहुत बिगड़ते हैं, तो सही बिगड़ती? सही बिगड़ती है, व्यवस्थित है। यदि पहले ही गुणस्थान परिणाम सुधर जाए तो सिद्धालय कौन जाए? पहले ही गुणस्थान में परिणाम सुधर जाएंगे तो सम्यक दर्शन कौन करे? पहले ही गुणस्थान में परिणाम सुधर जाए तो मुनि बनने की क्या जरूरत? व्यवस्थित है। पहले गुणस्थान में व्यवस्थित। ये इतनी दृष्टांत क्यों दे रहे? पूरे विश्व को व्यवस्थित देखने की आदत डालो। क्या कहा? पूरे विश्व को व्यवस्थित देखने की आदत डालो। क्योंकि वस्तु तत्व व्यवस्थित ही, व्यवस्थित करना नहीं है, व्यवस्थित है। द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित है। व्यवस्थित के दृष्टांत दी। औदैहिक भाव व्यवस्थित है, सामयिक भाव व्यवस्थित है, छायिक भाव सब व्यवस्थित है। तो हम क्या करें कि तुम इस समझ कर निर्णय कर लो, बस इतना ही बहुत है। यही अनंत पुरुषार्थ जो अनंत काल में नहीं किया तुमने, बाकी सब किया तुमने। वैज्ञानिक बन करके व्यवस्था बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी। वैज्ञानिक क्या करती है? व्यवस्थित करते हैं, ये बिगाड़ती है। अच्छी खासी ककड़ी आती थी, वो बेकार हो गई। पुराने जमाने की ककड़ी खाई होगी अपन लोगों ने। अब ककड़ी में तो देखते सी पुराने जमाने के टमाटर अभी खत्म हो गए। पुराने जमाने के गेहूं दाल चावल अच्छी टेस्ट थे गेहूं चावल की, अब सब रद्दी हो गया। वे व्यवस्था बिगाड़ रहे। व्यवस्था समझो, आगे समझ में? आत्मा को लक्ष्य करने पर सम्यक दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित है। जो आत्मा की लक्ष्य करेंगे, दृष्टि करेंगे, उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसमें अचंबा क्या है? क्यों? दूध में शक्कर डाले तो क्या होगा? अब ये व्यवस्थित है ना, इसलिए तुमने बोल दिया। अमेरिका वाले से पूछे तो वो ही बोल देगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, व्यवस्थित है वो। दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा ही होता है, ये व्यवस्थित है। ऐसे ही आत्मा का लक्ष्य करने पर आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, कर्म करते हैं, मोक्ष मार्ग विकसित होता है, ये व्यवस्थित है। वस्तु तत्व व्यवस्थित। इतना समझ में गए? शब्दार्थ हुए इतनी देर में। अब अपन इसको गहराई से चलेंगे अंदर। क्या व्यवस्थित है? तो आप कहो आत्मा पर्याय से करता है, झूठ बोलते हो तुम। आत्मा त्रिकालिक स्वभाव से अकरता है, झूठ बोलते हो तुम। क्या हम झूठ बोल रहे? ये दोनों बात झूठे हैं। यहां झूठ है, तूने पढ़ करके बोला है। तूने व्यवस्थित वस्तु देख करके बोली होती तो सच्चा होता है। कल बहुत दृष्टांत दिए इसके।
कल इसके दृष्टांत दिए शुद्ध अशुद्ध के नाम पर। आहा, कर्ता कहने पर भी अकर्ता की प्रतीति हो तो अनेकांत सच्चा है। ऐसे कैसे हो सकता है? काम करते ही जा रहे हैं और तुम कह रहे कर्ता कहते भी जाएं, सुनते भी जाएं और अकर्ता की प्रतीति करें, अनेकांत तब होगा। ऐसा हो सकता है? काम भी करते जाओ, कहो सुनो भी और अकर्ता अनुभव करो, हो सकता है। देखो अभी दृष्टांत देते, कितने दृष्टांत चाहिए पहले मैं एक तो दे देता हूं आप। कर्जा माफ कौन करता है देश का? किसानों को कर्जा कौन माफ करता है? सरकार। अब सरकार के पास जाके देखो, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, जो भी होगा, वित्त मंत्री को पता है कौन कौन से किसान का कर्जा माफ किया? रामलाल, श्यामलाल, उसे तो पता भी नहीं। तो क्या उसकी फाइल पे साइन करता है? रामलाल बनारस का कर्जा माफ कर दिया जाए 10,000, उसने तो साइन भी नहीं किए, तो वो कर्ता कैसे हो गया? उसे तो देश भर के गांव के नाम भी नहीं मालूम, ना उसके पास फाइल तक नहीं है, देश भर के ग्रामीणों की फाइल भी नहीं है, साइन भी नहीं करता। तो बताओ वित्त मंत्री ने कर्जा कैसे माफ किया? अब देखो भाषण वो ऐसे ही देगा, भाइयों आज मैंने 10 लाख करोड़ रुपए कर्जे माफ किए। देखो कर्ता कह रहा है, और कर्ता करा कि नहीं करा? करा है। कैसे हो गया? कर्ता कहने पर भी उसे पता है मैंने एक एक के कर्जा माफ नहीं किए, एक एक के। चलो तो कौन ने कर्जा माफ किया? बैंक ने। हम बताओ कौन ने किया? बैंक ने किया। यहाँ बैंकों ने माफ किया। कैसे किए? कि वो क्लर्क होता है, वो पूरी फाइल चलाता है, वो पूरा 15-15 दिन तक मेहनत करता है कि फाइल लगा, ऐसे कागज, ये लगाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, खूब मेहनत करता है। साइन मैनेजर ने कर दिए, तो मैनेजर ने माफ किए कि क्लर्क ने माफ किए कि सरकार ने माफ किए? बोलो भाई, लगा दो दिमाग। अब किसान तो क्लर्क के पास खड़ा है, अरे बाबूजी आप ही बहुत दयालु हो, हाथ जोड़ रहा हूं नहीं, और आपने हमारी कागज माफ कर दी, मतलब कर्जा माफ कर दिया, आप भैया आप। वो उसको कह रहा है, वो सुन भी रहा है। तो फिर दूसरा किसान आया, भैया जैसे इनके माफ कर दिया हमारे भी कर दो। बोलो है दम क्लर्क में? अब क्लर्क साइन कर रहा है, नाम लिख रहा है, माफ किया जाता है, ये लिख रहा है, साइन करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है। साइन करता हुआ भी उसे लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट कर रही है। इसके हाथ में तो हर किसी को माफ कर दे, मैनेजर के हाथ में तो हर किसी को माफ कर दे। नहीं भैया, रूल्स रेगुलेशन कुछ समझ में है? कुछ मन वचन काय जिसका लगा हुआ है वो कर्जा माफ नहीं कर रहा, और जिसका मन वचन काय नहीं लगा वो कर्जा माफ कर रहा है। अब सोचो, तुम्हारा मन वचन काय रोटी बनाने में लगा है, लेकिन वो अब अकर्ता की प्रतीति है तो अनेकांत है। अब तुम्हारा कर्ता कहना अनेकांत है। जिनवाणी में लिखा है कर्ता अकर्ता, ऐसे नहीं, जिनवाणी में पढ़ करके भी नहीं, कर्ता कहने पर भी तुम्हें अकर्ता की प्रतीति होनी चाहिए। मतलब उसी समय, ध्यान रखना, अनेकांत अलग अलग समय में नहीं होता, अनेकांत अलग अलग समय में नहीं होता, एक ही समय में होता है। एक ही एंगल से कर्ता और एक ही एंगल से अकर्ता दिखाई देता है, एक साथ दिखाई देता है। एक दृष्टांत हो गया, थोड़ा टेक्निकल था, समझ में आया कुछ? अभी घटाना पड़ेगा अपने आत्मा में। मैं दूसरा दृष्टांत दे देता हूं। विवाह करने में बस सारी व्यवस्था करती है भैया, तुम पानी का डिपार्टमेंट, तुम सब्जी का डिपार्टमेंट, तुम मंडप बनाना, तुम फला करना, सबको काम बांट देते परिवार में, सबको बांट दिया। अब ये इतने सारे डिपार्टमेंट थे, उसमें से एक डिपार्टमेंट मालिक की गलती हुई। क्षमा कौन मांगता है? लड़की का पिता। लड़की के पिता कहता है साहब क्षमा करना, हमसे गलती हो गई। अभी मैं पूछ रहा हूं, लड़की के पिता से गलती हुई कि नहीं हुई? वो क्षमा मांग रहा है। क्या बताएं साहब, हम पानी तक नहीं पिला पाए टाइम पे, क्या बताएं, बर्फ लेने चला गया, वो ऐसा हो गया, वो लाइट चली गई, मोटर में से पानी नहीं आया, एंड टाइम पे खराब हो गई। मैं जो भी कुछ हुआ, मोटर की गलती थी, किसकी गलती थी?
अब समझ लो लड़का वाले चिल्लाएं, कैसे समझी हो तुमने पानी तक नहीं पिलाया ढंग से। देखो दी हमारी क्या गलती है, हमें तो मोटर लाना थी, लगा दी, अब खराब हो गई तो हम क्या करें? क्यों तुम कहोगे लड़का वालों से मोटर को दोष दो, आप लगाओ मोटर में 4 जूते। क्या गजब है, व्यवस्था क्यों बिगड़ी थी? मोटर नहीं चलने से। क्या गजब है। लड़की के पिता कह हमसे क्षमा करना, हम गलती हो गई। तो जब मैं बोल रहा उस समय तो ऐसे प्रतीति है कि मेरे से गलती हो गई कि नहीं, जी नहीं कहना चाहे। अब लड़का वालों को तो राजी करके विदा कर दिया। अब उसने मीटिंग बुलाई, कौन की मीटिंग बुलाई? कैबिनेट की, सब्जी वालों की, इनकी उनकी, पंडाल वालों की, मिठाई वालों की। क्या बिगड़ कैसे गई? पहले भरवा के रखना चाहिए, पहले चेक करना चाहिए था। कोई मोटर लगाई, चेक क्यों नहीं करी? ऐसा वैसा मतलब जो भी कुछ। अब वो कहता था हम क्या कर रहे थे, मोटर बिगड़ गई है टाइम। आप ऐसे देखना सीख जाओगे तो आपको आनंद आए। ध्यान रखना, आपका सेहत बात तभी शुद्ध होगा जब आपको आनंद हो। आनंद हो ही नहीं रहा है। हाँ बात तो सही है, कैसा है, क्या करता है, तेरी शकल बता रही, तू तेरा सेहत बात शुद्ध नहीं है। क्या कह रहे? तेरा सेहत बात शुद्ध नहीं। शुद्ध हो तो आनंद आना चाहिए तेरे को। आहा, करता कहने पर भी अकर्ता का अनुभव होना, इसका नाम सेहतवाद की शुद्धि है। आई बात समझ में आ रही? अब इसको अपन खोलेंगे। ये वस्तु तत्व व्यवस्थित ही है। क्या व्यवस्थित ही है? पर्याय एक समय की होती है, तो जिम्मेदारी भी एक समय की होती है। क्या कह रहे? पर्याय एक समय की होती है, मोह राग द्वेष एक समय का होता है, तो जिम्मेदारी भी एक ही समय की होती है। अभी तक मिथ्यादर्शी क्या करता था, ये बात नहीं समझता, तो एक समय के विकार की जिम्मेदारी त्रिकाली पर डाल देता है। मैं पापी जीव हूं, मेरा कल्याण कभी नहीं होगा। रोने वाले देखे तुम? रोने वाले और कोई नहीं, तुम ही लोग। देखो क्या बताएं पंडित, मेरी परिणाम बहुत खराब है। तो मैं तो देख रहा हूं 15 मिनट से तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे है। नहीं वो अभी नहीं 15 दिन पहले ऐसी गुस्सा आई थी, हाथ में थाली थी, थाली फेंक दी मैंने। अच्छा, वो 15 दिन पहले की पर्याय की जिम्मेदार अभी तक हो? तुम भूल गए एक समय की पर्याय की जिम्मेदारी होती है। तुम 15 दिन पुरानी पर्याय देख करके अभी क्या मान रहे अपने? अभी तो हम एक बात कह रहे, 15 दिन के बीच में अच्छे पर्याय नहीं हुई, तो तुम अच्छा क्यों नहीं मान लेते? क्या बताएं, 6 महीने पहले तो ऐसी आग लगी थी, चक्कू मार दे, हाथ में चक्कू था तो ऐसी गुस्सा रही मार दे। अच्छा, 6 महीने पुरानी पर्याय से अभी तक दुखी हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर इसका मतलब तुम वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते। जी कह रहे वस्तु व्यवस्था कैसी है? एक समय की पर्याय सदा नहीं रहती। ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने आप को बुरा क्यों मानते हो? 6 महीने पुरानी क्रोध आया था, सास बहू का झगड़ा इसलिए तो बिगड़ता है घर घर में। सास गड़ी मोड़ती उखाड़ दी 30 साल पुरानी, जब जी आई थी पनमेसरी। वो पुराना गड़ा मोड़ता, तब इनको हलवा बनाना तक नहीं आया था, ऐसा करना तक नहीं आता था। घी निकालती थी और बीच में गिरा देती थी 50 ग्राम। मतलब वो पुरानी बात है, जो से कहना। अब बताओ, इससे तो झगड़ा होना ही है। पुरानी पर्याय याद करोगे तो भाई आज तो अच्छी होगी ना बहू, आज होगी तो क्या होगा? लड़ने वाली बहू सास ऐसी होती है तो कहते थरियाई है, थरियाई समझते हैं? थरियाई उस साइड के साथ। देख कितने अच्छी पापड़ बनाए तुम्हारी बहू ने, है तो बना लेते, आसान नहीं कर ले। अब बताओ, अब झगड़ा कर ऐसे अभी की पर्याय का श्रेय दे दो, पुरानी पर्याय के चक्कर में 30 साल पुरानी पर्याय के चक्कर में वर्तमान का श्रेय नहीं देते। समझ गए? वस्तु व्यवस्थित नहीं समझने का तरीका, ये झंझट है। घर परिवार ऐसे नहीं चलाया जाता, वर्तमान पर्याय के भरोसे चलाया जाता है, भूतकाल की पर्याय से नहीं चलाया जाता। मम्मी बेटे को व्यवस्थित समझाती है। क्या बोल रहा हूं? मम्मी बेटे को व्यवस्थित समझाती है। जैसे पापा ने आज मूड खराब था तो बच्चे में 2-4 जमा दी, धाड़ धाड़ भाग हट, ऐसा जो चलाया। और उसमें बेटे को कैसा लग रहा है? पापा
कह तो सही सकता बेचारा, घर में रहना तो उन्हीं के पास है, कह नहीं पाता, लेकिन अंदर ऐसी आग लगती है, मेरे पापा माने जो डॉट 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 खालिस्तान। फिर थोड़ी देर मम्मी से कहता है बहुत रफ है पापा, रूड। फिर वो नहीं बेटा तुम्हें पता नहीं, आज इनका मूड खराब है, पापा तुम्हें कितना प्यार करते हो पता है तुम्हें? काय का प्यार? अच्छा 15 दिन पहले पिकनिक कौन ले गया? वो 5 दिन पहले बाइक किसने दिलवाई? वो ड्रेस उस दिन, और तुम्हें उस दिन बुखार था तो रात भर खड़े रहे थे हॉस्पिटल में, उन्हें दिन भर थके थे, रात भर भी जगते रहे तेरे पीछे उनकी तबीयत खराब। अच्छा अब वो व्यवहार, अब समझ, अब बता भूतकाल की पर्याय को हटाना पड़ेगा ना, वर्तमान जितने देखना पड़े तब आपको पापा समझ में आएंगे। ये वर्तमान की विकारी पर्याय को खींच देता है अगर, मेरे पापा ना कभी सुधरे थे ना कभी सुधरेंगे, ये मिथ्यात हो गए। इस पापा का तो दृष्टांत दिया। आपको क्या लगता है अपने बारे में? भैया हमारे परिणाम बहुत खराब है, पहले भी खराब थे, मुश्किल है भविष्य में सुधरे। पापा का तो दृष्टांत दिया। आत्मा के बारे में क्या सोचते हो आप? बहुत बड़ी बात लिखी, बहुत बड़ी वस्तु व्यवस्थिति। क्या कहते, तो कैसी वस्तु व्यवस्था? अपने में भी लगाना हो। अब अंजन चोर में लगा रहे प्रथमान योग से, ओहो एक समय पहले अंजन चोर चोरी करता हुआ भागा चला आ रहा, वो बाद में दीक्षा दे दी। काय के बल पर दीक्षा दे दी? ये भूतकाल में अंजन चोर था, अभी नहीं है, और भविष्य में अंजन चोर नहीं रहेगा, भविष्य में भगवान बनेगा, इसके बल पर दीक्षा दी। मतलब कोई व्यक्ति जेल से छूट कर आया, 5 साल की सजा थी, भुगत के आ गया, और तुम्हें वो सही बात बता दे मैं जेल से आ रहा हूं और मुझे अपनी दुकान पर रख लो। उसने बताया कि मैं पहले चोरी करता था 5 साल की जेल हुई, अब मैं जेल से आ गया, अब मैंने तौबा कर लिया, मैं चोरी नहीं करूंगा। बोलो भाई किस किस की हिम्मत है? अब ये मिथ्यात है। अंजन चोर को दीक्षा दे दी, शिव भूति मुनिराज को दीक्षा दे दी। भूतकाल अज्ञानमयी है, वर्तमान अज्ञानमयी है, लेकिन भविष्य अज्ञानमयी नहीं है, व्यवस्थित है। हजारों लाखों कहानियां हैं, हजारों लाखों वर्तमान योग में। बोलो अंजना को अपने पति पर से विश्वास कहो, प्रेम कहो, श्रद्धा कहो, खत्म क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? 22 साल तक हैरान किया उसने, खत्म क्यों नहीं हुई? वो है वस्तु व्यवस्थित है। उसे सम्यक दर्शन था, श्रद्धांत था कि वस्तु व्यवस्थित है। यदि हमने कर्म बांधे हैं तो पति का तब तक नाराजगी रहेगी, और पुण्य का उदय आएगा तो पति एक समय में सुधर जाएगा। अंजना भी पवित्र थी, पवन कुमार भी पवित्र थे, तब तो हनुमान का जन्म हुआ। क्यों? मोक्षगामी जी हर कोई क्या जन्म लेते हैं? पवित्र होंगे तभी तो जन्म हुआ। ये है वस्तु व्यवस्थित। इससे पैसेंस आएगा आपको, पैसेंस। कभी ऐसा नहीं में घृणा, आपने देखा है घृणा किसको कहते हो आप? भूतकाल की बात याद रखते, अरे हम 10 साल पहले इनके संग थे, रात को खा गए है। एक बार इन्होंने ऐसी हरकत करी थी, एक बार 6:30 बजे पानी पी रहे थे रात को, ऐसा मतलब तो घृणा कैसे होती है? भूतकाल की पर्याय से। हम तो ये कह रहे सुनो, सम्यक दर्शन किसका नाम? वर्तमान पर्याय को वर्तमान पर्याय जितना ही समझो, ये व्यवस्थित बात है। मतलब अज्ञानता परमानेंट रहती है, मतलब रहती हुई तो फिर इतने से बच्चे को कोई पालेगा ही नहीं। क्यों? इतना सा बच्चा तो बेवकूफ है। बेवकूफ क्या बेचारा, योग्यता ही नहीं है, न मानता है, न जानता है, न समझता है। घर में जितना बड़ा घर होता है ना, उतना बड़ा लेटरिन हाउस है उसके लिए, इतने से बच्चे के लिए। अब उसे क्या पता, मैंने पूरा जितना आपका भवन है पूरा स्पेस उसके लिए नंबर 1 और नंबर 2 के लिए है। उसे नहीं मालूम तुम्हारा किचन है। उसका बस चले तो आटे की थाली है ना, वो कनक उसी में कर देगा, उसका क्या जाता है। लेकिन अपन क्यों पालते हैं उसे बड़े प्रेम से? वर्तमान की अयोग्यता सदा नहीं रहेगी। काय के बल पर जानते हो? व्यवस्थित है। पकड़ में है, ये वस्तु व्यवस्थित है, इसलिए जान गए। अरे कोई बात नहीं, एक
हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एक दिन सुधर जाएगा। ऐसे ऐसे जैसे तुम बच्चे को पालते हो ना धैर्य के साथ, ऐसे ही जिनवाणी माता मिथ्या दृष्टि को पालती है धैर्य के साथ। ये मिथ्या दृष्टि सदा नहीं रहेगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा। एक दिन सम्यक ज्ञानी होगा, एक दिन मुनि बन जाएगा, एक दिन केवल ज्ञान हो जाएगा। आप देखो अपराधी से अपराधी को दीक्षा कैसे दी होगी, बहुत सारी बातें बता दी। हम अपने बारे में ऐसा सोचते रहते हैं हम कभी नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरोगे? क्यों? तुम्हें पता नहीं है वस्तु व्यवस्थित है। व्यवस्थित समझ गए? द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित है। द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्थित है, तो द्रव्य व्यवस्थित है समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनादिकाल से जीव जीव ही है और जीव ही रहेगा। इतनी ही व्यवस्था है इसकी। अनंत पुद्गल मिलकर के भी जीव को अजीब नहीं बना सकते, ये व्यवस्था है। समझ गए? अनंतों कर्म मिलकर के भी जीव को पुद्गल नहीं बना सकते, ये व्यवस्था है। इसीलिए तो सुरक्षित है जीव। कर्म तो बहुत थे हमारे पास, अनंत कर्म थे, अनंत कर्मों का उदय था, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले, लेकिन जीव जीव ही रहा हो, ये व्यवस्थित है। समझे ना? ध्यान है, जीव समझ गए? अपन सब जीव कब से व्यवस्थित है? अनादि से। कब तक? अब अनंत पुद्गल मिलकर पुद्गल नहीं बना सके, नंबर 1। नंबर 2, अनंत विकारी भाव मिलकर के भी, अनंत क्रोधादि मिलकर के भी, अनंत मिथ्यात्व मिलकर के भी, अनंत अनुबंधी मिलकर के भी वो जीव को नहीं बदल पाए। इसलिए 100% सेफ। ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो मजा ही आ गया। ये तो 100% जीव सुरक्षित माने मजा ही आ गया। इसका नाम सम्यक दर्शन। 2 बातें कह दी, कर्म और विकारी भाव, मोह राग द्वेष, दोनों मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाए इसका। और साहब फिर भविष्य में मोह राग द्वेष होता रहा तो ये प्रश्न ही खत्म हो गया। क्यों? होता रहे तो होता रहने दे। जब अनादिकाल का कर्म और विकार कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब क्या बिगाड़ लेगा? इसलिए सम्यक दृष्टि हो गया। क्यों? भविष्य के विकार की चिंता नहीं है। तो द्रव्य तो सुरक्षित, ये व्यवस्थित है, वो ध्यान रखना व्यवस्थित। अब गुण, एक द्रव्य में अनंत गुण होती है। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत। भी अनंत गुण भी 100% सेफ, 100% सेफ, 100%। 2 बार 3 बार कह रहा हूं ताकत लगा के, फुल्ली सेफ। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत प्रॉपर्टी है, वो पूरी सेफ है। जैसे गोल्ड को आप अग्नि में डाल दो तो गोल्ड का जो पीलापन है, वैल्यू है, वो सेफ है। हथौड़े मारो तो गोल्ड किस भाव बिकेगा? और जूते मारे हथौड़े की जगह तो, और गालियां दें तो, और सब मिलकर के मिथ्यात करें। क्या मिथ्यात करें? पीतल है, पीतल है, पीतल है, तो सोना किस भाव बिकेगा? इसका मतलब सोना और सोने की वैल्यू माने गुण। ऐसे द्रव्य और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण फुल्ली सेफ। सम्यक दर्शन के इतने भी है बस। तो सब मिथ्या दर्शन क्यों हो गया फिर पर्याय में? पर्याय में उसकी एक समय की अवस्था, मॉडिफिकेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मॉडिफिकेशन। एक समय की पर्याय, एक समय की वर्तमान हालत दशा। तो हम विकारी क्यों हैं? मिथ्यादर्शी क्यों हैं? ये प्रश्न खड़ा होगा। तो अब इसे समझो जरा कि इन दोनों को नहीं समझने के कारण मिथ्यादृष्टि का, ये भी व्यवस्थित ही है। इन दोनों को नहीं समझोगे तो मिथ्यादृष्टि बने रह जाओगे। उल्टा निकलो तो कहूं, बोलो उल्टा नहीं कहना, कहने की टोन उल्टी है मेरी, कहना उल्टा नहीं। अनंत काल तक मंदिर जाए तो भी सम्यक दर्शन ना हो, और द्रव्य गुण को सेफ समझ ले, इतनी में सम्यक दर्शन हो जाए। जल्दी क्या अनंत काल व्रत उपास नियम संयम पूजा पाठ ना भी करें, उल्टा नहीं मिलना हो, खतरनाक बात है। हम तो उल्टा करते हैं, अनंत काल तक व्रत उपास शील संयम जब तब मुनि दीक्षा करे तो भी सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन द्रव्य और गुण को सेफ समझने वाले तत्काल सम्यक दर्शन होता है। ये व्यवस्थित ही है। बहुत सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। कठिन तो नहीं लग रहा? शुभम बेटे देखो, अपन एक काम करो, आपके लाइट कहां से आती है? कोई जैसे भाखड़ा नंगल डैम, नाम सुनो डैम, वहां से इलेक्ट्रिक क्रिएट हुई और जनरेट होने के बाद वो पिलर टू पिलर बिजली घर आई, बिजली घर से ही पिलर टू पिलर आपके कमरे तक आ गई, और फिर आपने कमरे में भी सेट करा दी। ठीक, इतनी लंबी प्रोसेस हो गई। अब
एक बाल भर की दूरी रह गई बस। कितनी दूरी रह गई? बाल भर की। लाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो बोले एक काम करो, 1 करोड़ रुपए का श्री चक्र मंडल विधान करा दो। अरे हंस क्यों रहे भाई साहब? 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं हम श्री चक्र मंडल विधान में, लाइट आएगी कि नहीं आएगी? अरे अच्छा चलो अपन सब मिलकर के 100 साल के उपवास करें, 100 साल तक निर्जल उपवास, तो लाइट आ जाएगी। अरे बोलो नहीं आएगी। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा? अरे एक मंदिर बनवा देते हैं, एक पंचकल्याण करा देते हैं, अच्छा तीर्थ यात्रा कर ले रहे। तो अब देखो तुम्हारे सबका तो उत्तर फटाफट आ रहे हैं, क्योंकि तुम व्यवस्था जान रहे हो। व्यवस्था क्या है कि तुम भले ही सब कुछ अनंत काल तक करते रहो तो अभी लाइट नहीं आएगी, लेकिन ये लाइट समझ गई, ये बाल भर की दूरी खत्म हुई तो लाइट आ जाएगी। ऐसे हम यहां पर कह रहे हैं, द्रव्य और गुण को सैफ जानने वाली पर्याय सम्यक दृष्टि हो गई। अब ये बात सच कह रहा हूं, बहुत क्या कैसे कह रहा हूं, मुझे सही बता नहीं कौन कौन को ये भरोसा होता है। सबको लगता है व्रत उपवास करो, नियम संयम करो, जब तब करो, मुनि दीक्षा करो, तब तो उसमें लिखा है मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीव उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख खूब ही पायो। लेस तो मुनि व्रत धार क्या करके क्या कहना है? ये चरम सीमा है मुनि व्रत, उसमें व्रत शील संयम जब तब सब लगा लेना। अब बताओ ये बात अपन समझे ही नहीं, स्वाध्याय करके तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? आया समझ में आया? ये वस्तु व्यवस्थिति है। इसलिए हमने कहा फिर से यह मिथ्या क्यों था, इसकी सेफ्टी नहीं समझी इसने, तो सब सम्यक दर्शन कैसे होगा? इतनी करो बस खत्म। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी। जैसे सुरक्षित है समय इधर ही हो गया। इतिहास समझ आ गई सबको? अब कठिन तो नहीं द्रव्य और गुण। अब पर्याय की बात है, पर्याय की व्यवस्था समझाना है मुझे, पर्याय की। तो अब मैं इन तीनों को पर्याय बनाता हूं, भूतकाल की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय। मैं व्यवस्था समझा रहा हूं, व्यवस्था देखो, ये वर्तमान, ये भूत, ये भविष्य। अब इतनी सुंदर व्यवस्था है, नाच उठे मन। माने पर्याय की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि नाचने को मन करेगा आपको। एक समय पहले की जितनी पर्याय हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस यहां नहीं है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। वो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, लेकिन वर्तमान में सम्यक दृष्टि हो जाता है। और सम्यक दर्शन होने में क्या रखा है? ये व्यवस्था समझ में आते सही मस्त हो गया वो। अभी तक तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता पता है? भूतकाल की पर्याय में टेंशन, मैं बहुत क्रोधी था, बहुत रागी था, मैंने बहुत पाप किए, मैंने सप्त व्यसन किए, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी किया। पंडित जी ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। चुप। जो था उसका वर्तमान पर्याय पर कोई असर नहीं। अन्य चोर को वर्तमान पर्याय में सम्यक दर्शन कैसे होगी? वो तो बहुत करता था, तुम तो उतने खराब नहीं हो। अंजन चोर तो बहुत खराब था, सत्य व्यसन। काय से कहते सत्य व्यसन? मस्त हो गए। तो भूतकाल की कोई भी पर्याय का असर इस पर नहीं आता। और मिथ्या दृष्टि पर इसी से परेशान है, मेरा भूतकाल खराब है। छेड़ डाला पढ़ने बैठेगा तो रोने लगेगा। काल अनंत, एक सिर पे हाथ डाल, काल अनंत निगोद मजा। क्या बताएं पंडित जी, तिल तिल करे देखे खंड, रोते रहे बैठे। व्यवस्था समझो ना आप सब। तो भूतकाल की पर्याय, ठीक है। अब ये कौन सी पर्याय थी? ये कौन सी थी? अब जी भविष्य, बराबर। अब गौर से सुनना कि फटाफट पॉइंट सुनाऊंगा आपको। व्यवस्था ध्यान रखना, जिनवाणी पढ़ना माने वस्तु व्यवस्था समझना, ट्रेडिशन समझना नहीं। ट्रेडिशन तो होते ही है, वो ट्रेडिशन तो बहुत होते हैं, क्या कहो। ट्रेडिशन तो हर मंदिर का अलग हो जाता है, हर गांव का अलग हो जाता है, हर प्रदेश का अलग हो जाता है। आप वहां जाओ तो 20 पंथ आमना मिल जाएगी, यहाँ वैसी आमना मिल जाएगी, वहां की वैसी मिल जाएगी, पता नहीं कैसे कैसे। ट्रेडिशन वस्तु व्यवस्था समझो।
देखो फार्मूला सुनो, भूतकाल टिका नहीं, भविष्यकाल हुआ नहीं, वर्तमान दिखा नहीं। कौन सी पर्याय की टेंशन कर रहे हैं? कौन सी पर्याय का विकल्प करें? कौन सी पर्याय की आकुलता करें? बोलो। इसलिए पर्याय दृष्टि छूट गई। द्रव्य और गुण को जाना और पर्याय का स्वरूप जाना तो पर्याय दृष्टि छूट गई। फिर से बोलो, द्रव्य और गुण को जाना तो पर्याय दृष्टि छूट गई। क्यों? पर्याय का स्वरूप कैसा है? भूतकाल की पर्याय टिकी ही नहीं, वो भविष्यकाल की हो ही नहीं, और वर्तमान पर्याय जो खड़ी नहीं एक समय की, वो केवल ज्ञान गम्य है, वो दिखी नहीं। पर्याय दृष्टि छूट गई। अब मजा करो आराम से। तो पंडित जी हमें जो वर्तमान दिख रहा है जी क्या है? सही बताएं, जी वर्तमान जो दिख रहा है वो आपको दिख ही नहीं रहा। असली वर्तमान केवल ज्ञानी को दिखता है, तुमको दिखता ही नहीं। कई बार तुमने गौर से देखा है, तुम अपने वर्तमान भावों को नहीं पहचान पाते। देखा नहीं देखा है? शुभम ऐसे सोचते पता क्या था, कैसा मूड हो रहा है आजकल, कैसा लग रहा है, क्यों? तो तुम अपने वर्तमान भाव को नहीं पहचान पा रहे। फिर वो आधा एक घंटे का इकट्ठा करके फिर आप अनुमान लगाते हो, शायद आज मन खाने का नहीं है, आज घूमने का मन नहीं है, आज बोर हो रहे हैं। मतलब वो आधा घंटे एक घंटे का इकट्ठा करके आप नहीं बोल पा रहे। ईमानदारी से बताएं, चार ज्ञान समझिए कि मना पर्याय ज्ञान तक, इसको वर्तमान पर्याय देखने की शक्ति नहीं होती। तो हम जो पहचानते हैं मोहराग्निश वो कैसा है? जो आप मोहराग्निश पहचानते वो कैसा है? कैसा है? अब 3 बार बोल कैसा है। इसका दृष्टांत सुनो, इसका दृष्टांत तुमने नाम सुना है? वो कौन सी ट्रेन चलेगी? वो बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन से तेज चलती है। बुलेट 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 समझिए, बुलेट बंदूक की गोली से भी तेज चलेगी वो, उसका नाम है बुलेट ट्रेन। तो एक 20 बोगी की बुलेट ट्रेन बनारस से निकलेगी, या नहीं रुकेगी वो, सीधी कलकत्ता, बॉम्बे टू कलकत्ता, दृष्टांत इलाहाबाद टू कलकत्ता, सीधी कहीं भी नहीं, और तुम्हारे रुकेगी नहीं। मतलब हमें जो दिल्ली कलकत्ता चलेगी वो, लेकिन वो आधा सेकंड के अंदर 20 डब्बे प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे। कितनी देर में निकल जाएंगे? आधा सेकंड। आधा सेकंड में अब भाग दो 20 डब्बों का, तो एक डब्बा कितनी देर में पास होगा? सॉल्व करो। अब एक एक डब्बे में 20-20 खिड़कियां होंगी, तो एक खिड़की कितनी देर में पास होगी सामने से, तुम्हारी आंख के सामने से, और उसको भी डिवाइड करो। फिर एक 14 नंबर की खिड़की आएगी 8वीं बोगी की, 8वीं बोगी की 14वीं खिड़की पर 1 लाख मक्खियों ने बीट की हुई है। बीट समझ गए? उसमें से तुम्हें 640वीं नंबर की मक्खी की बीट साफ करनी है। कब? जब वो चलेगी, जब आधा सेकंड में सामने से जाएगी ना, उस समय तुम्हें क्या करना समझे? 8वीं बोगी की 14वीं खिड़की की और 1 लाख मक्खियों में से 640 नंबर की मक्खी की बीट साफ करनी है। पॉसिबल? ऐसे जानती हो तुम पर्याय, खिड़की तो निकलेगी, ये बात तो पक्की है। वो 20 बोगी निकलेंगी तुम्हारे सामने से, तो 8वीं बोगी भी निकलेगी, और 8वीं बोगी की 14वीं खिड़की भी निकलेगी, ये बात सच्ची है। लेकिन वो मक्खियों की बीट भी निकलेगी, वो 640 नंबर की, लेकिन तुम उसमें कुछ कर सकते नहीं। अब हम वापस आ जाओ। ऐसे ही वर्तमान पर्याय में जीव सचमुच अकर्ता है, ऐसा जानने वाले का अकर्ता कहना स्याद बात है। समझ आ गया कुछ? माने इम्पॉसिबल दिखाई देना चाहिए कर्तत्व, और फिर कर्ता कहना व्यवहार है, वो स्याद बात है। कठिन समझ आ रहा? समझ आ रहा? मैंने कर्ता भी कह रहे हैं और समझ में आ रहा कि इम्पॉसिबल। ऐसी वस्तु व्यवस्था समझने वाले को स्यादवाद शुद्ध होता है। कठिन नहीं लग रहा? थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसकी से हम समझा नहीं सकते आपको। एक समय की पर्याय वर्तमान, आप तो कह सकते वर्तमान में हम यहाँ बैठे, आप बैठे हो, लेकिन असंख्यात असंख्यात पर्याय गुजरने के बाद कुछ पता लग रहा है आपको। कुछ
प्रॉपर नहीं। हाँ, द्रव्य गुण सेफ और पर्याय में कुछ करता तो बचा नहीं। फिर भी स्थूल लोक व्यवहार से हम कहते हैं हम करता है। अब तीसरा दृष्टांत देता हूं, करता है। डॉक्टर मरीज को बचाता है कि नहीं बचाता है? कहते हो बचा ले तो कोई ना मरे, फिर मरते कैसे? सुनारे निकल मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलते ही रहती 24 घंटे। तो क्यों बचा क्यों नहीं डॉक्टर? अच्छा चलो, आम पब्लिक को नहीं बचा पाते, डॉक्टर अपने पिताजी को तो बचा ले। तो तुम तो कह रहे थे मरीज अपने डॉक्टर मरीज को बचा लेता है। क्या कहते ही हैं डॉक्टर भी अपने पिताजी को बचा पाता नहीं। पॉइंट पकड़ में आ गया? ऐसे ही जल्दी जल्दी बोलूंगी, आप बोलोगे हाँ हाँ, आचार्य शिष्य को तारते हैं, ये कहने की बात है। शिष्य स्वयं तरे तो तरे, नहीं तरे तो नहीं तरे। और लगाओ, आप राग कर सकते हो? राग तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 समय एक जैसा राग करके बता दो। एक जैसा राग 2 बार करके बता दो, 2 बार एक जैसा क्रोध 2 बार करके बता दो। आप रोटी बना लेते हो पक्के, 50 साल का अनुभव, 35 साल का, 25 साल का। 2 रोटी एक जैसी बनाओ, तोल के देखेंगे हम, और उसमें जो चिक लग जाती है ना, वो एक जैसी लगनी चाहिए। 100 करोड़ का इनाम। वो तुम्हारा कौन है? अमिताभ बच्चन। कितने प्रश्नों के जवाब देने पर करोड़ रुपए देता है। हम तो आपको 100 करोड़ देंगे, 100 करोड़। दो रोटी एक जैसी बना हुआ है। आप चाहो तो तोल लेना, हम कोई दिक्कत, तोलने की सुविधा दे देंगे। आप आटा तोल के बना लेना। और भैया क्या गजब है, गजब है, गजब है, गजब है। जैन दर्शन का वैज्ञानिक सिद्धांत अद्भुत है। हम जो कंप्यूटर टाइप करते हैं, कंप्यूटर तो 2 बार ए टाइप किया, आपको पता है 2 बार ए टाइप किया, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, आप करके देख लो, माइक्रोस्कोप से फैला के देखो, उन दोनों में एक जैसे, एक बराबर कालिक नहीं आई, स्याही एक जैसी नहीं आई दोनों में। क्या कमाल है जैन दर्शन का। यह है जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्थिति। अब बोलो पर्याय में कर सकते कि नहीं? अब एक बात बोलूं, समझ गए हो तो? जब द्रव्य और गुण अपनी पर्याय में कुछ नहीं कर पाते तो परद्रव्य में क्या कर ले? जब द्रव्य और गुण अपनी पर्याय में नहीं कर पाते तो शरीर में क्या कर लेगा? और जो शरीर में नहीं कर सकता वो घर में कैसे कर लेगा? और घर में नहीं कर सकता वो समाज में कैसे कर लेगा? और समाज में नहीं कर सकता तो देश में। हाँ, पूरा मिथ्यात्व का बोझ उतर गया। हम तो अकर्ता हैं। अब अकर्ता जाने और अब कर्ता कहे, भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं देश चलाता, कहो, ये व्यवहार है। पॉइंट पकड़ में है? प्रधानमंत्री चला रहा है देश को, यदि उसका बस चलता है तो पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। वो क्या करे बेचारा, खुद नहीं खाएगा, इतना ही हो सकता है। और क्या कर सकते, लोग तो वही भरे पड़े। मतलब देश में कितना कितना काम हो रहा है, लेकिन चल रहा है, अभी पकड़े जाते हैं, अभी भी होता रहता है। कोई भगवान भी आ जाए ना, भगवान इसीलिए नहीं आते पंचम काल में। मजा नहीं चलेगा। फिर से ऐसी अकर्ता आपका, फिर से अकर्ता की प्रतीति कैसे कराई? जब द्रव्य गुण अपनी पर्याय में नहीं कर सकता, अपने द्रव्य में नहीं कर सकते तो परद्रव्य में नहीं कर सकते, शरीर में तो संयोग में नहीं कर सकते, तो द्रव्य पूरा देश काल में भी नहीं कर सकते, तो फिर मिथ्यात्व का ये बोझ उतर गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अरे अब हमें चिंता नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही। एक बढ़िया दृष्टांत देके सुनाता हूं आपको। समझ लो एक व्यक्ति कैंसर का मरीज है, वो कैंसर हॉस्पिटल में गए, वहां 10,000 मरीज है। अब वो एक कैंसर का मरीज सब एक के पास जाकर देखेगा तो घबराएगा। बताओ उसको स्वस्थ होने का क्या उपाय है? भाई अब इनका ऐसे ही है तो होने दो, इनका ऐसे ही रोग है तो होने दो, इनका ऐसे तो होने दो, अभी मर गए तो मर जाने दो, मुझे तो पूरी ताकत लगाए स्वस्थ होना है। दूसरों को देखने से तो काम नहीं चलेगा।
अपनी दवाई खाना छोड़कर तुम मर ना जाओगे, दवाई खा, तुम्हारा सिर दर्द है, तुम दवाई खाओ, मैं सबको दवाई खिलाता रहो, खुद खाए नहीं। क्या करना चाहिए बोलो? व्यवस्थित समझ करके निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो मरेंगे तो मरेंगे, स्वस्थ होंगे तो होंगे, जिनका ऐसा होना तो होगा, जिनका पैसा खर्च होना तो होगा, जो होगा होगा, व्यवस्थित स्वीकार करके चुपचाप अपनी दवाई खाए। और यही उपाय है ना, पर यही सम्यक दर्शन है। सारे विश्व के जीवों का जो होना हो मैं तो ज्ञाता हूं। परिवार के लोग मान जाएं ठीक, नहीं माने नहीं ठीक, इन जीवों की ऐसी व्यवस्था है, अपन तो ज्ञाता है। बस आप कहो तो मैं दृष्टांत देके बताऊं, आप पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। जैनियों का मोक्ष मार्ग बिल्कुल ऐसा मोक्ष मार्ग है कि 1000 वर्ष तक आदिनाथ भगवान ने उपदेश नहीं दिया। दे सकते थे, क्या दिक्कत थी? 1000 वर्ष बहुत होते हैं। 1000 वर्ष में कितने सारे लोग नरक चले गए होंगे, उन्हें समझा इधर एक काम करो, गांव वालों को इकट्ठा कर लो, हम प्रवचन करेंगे, करते थे। वो मार्ग ही नहीं है, यही मार्ग है। जिनको जाना है जाओ, मरना है मरो, जीना है जियो, अपना काम करो। सुनने में बुरा लगता है, अपनी रोटी सेंकी बस। महावीर भगवान देते थे ना, क्या दिक्कत? 66 दिन बहुत होते हैं, 66 दिन बोलेंगे, केवल ज्ञान होने वाले बोल देते। कितने जीव बेचारे भटक रहे होंगे, भाई हम कुछ नहीं कर सकते। नवीनाथ भगवान कोई उपाय बता देते, अरे हम कुछ नहीं कर सकते। आए समझ में व्यवस्थिति, ओह पर्याय में मेरा चलता नहीं है, मेरी पर्याय में नहीं चलता, दूसरा क्या करे? रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है, रत्नगढ़ साहब का, ओह जब मेरे ही परिणाम मेरे अधीन नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे सुधा सकता? जब मेरे ही परिणाम मेरे अधीन, क्यों आपके परिणाम आपके अनुसार चलते होते हैं? बोलो, यदि ऐसा होता, मान लो ऐसा होता देवांश, तो तुम अभिमानी बन जाते, क्यों? परिणाम ही तो अपने हाथ में नहीं है। बताओ खोटे परिणाम कौन करना चाहता है? बोलो, लेकिन होते। इससे सिद्ध होता है मेरी पर्याय भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो पंडित फिर हम करें क्या कि बस ऐसा जानते रहो, वस्तु व्यवस्था जानते रहो, वस्तु व्यवस्था, द्रव सुरक्षित, द्रव के आनंद गुण टोटली सेफ, इन रियली नो प्रॉब्लम। अब रही पर्याय, सुनोगे पर्याय के बारे में बताई दिए बहुत कुछ। तो ये पर्याय जो है ना बदलती है ना, इसलिए बदलने का भाव आता है। क्यों? कभी तुम्हें दीवार को जीव बनाने का भाव आता है? क्यों? कभी तुम्हें कुर्सी को स्कूल भेजने का भाव आता है? जब पढ़ के आ क्या बताओ? क्यों? जो जिसमें नहीं होता उसे हम करते भी नहीं। तो यानी बदलावट होती, यहां तो बदलावट होती नहीं, तो द्रव्यगुण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्याय में चेंज आता है, चेंज। अब उसी चेंज में हमें लगता है हम कुछ करें, लेकिन भाई साहब ये चेंज, अब ध्यान से ना, इंग्लिश में बोलूंगा पहले। ये जो चेंज है ना, पर्याय में चेंज, एक एक समय में चेंज, ये चेंज भी नॉन चेंजेबल है। चेंजेबिलिटी इज आल्सो नॉन चेंजेबल। क्या बोला? चेंजेबिलिटी इज आल्सो, माने जो परिवर्तनशीलता है ना, वो भी नॉन चेंजेबल है। अरे वाह, ऐसे कैसे? हम बता दे, चल तुम करके बता दो कोई काम। इतने से बच्चे को इसका चेंज होने का क्रम है बुढ़ापे तक, या तुम इसकी सेटिंग करोगे? बोलो क्या कर देवान? इतने से बच्चे को बुढ़ापे तक इसकी चेंज होने का क्रम है, या तुम सेट करोगे? बोलो, करो, सेट करो। नहीं, ये तो बहुत कठिन है, चलो इसे छोड़ दे। तो रोटी बना के बता दे, चलो गेहूं में से पहले रोटी बनाओ, फिर आटा पीसो। करो करो, क्रम चेंज करो ना, गेहूं का चेंज कर दो। अच्छा चल गेहूं का छोड़ दो, मकान बनाने का कर दो। पहले अपन मकान खड़ा कर देंगे, फिर नींव खोदेंगे। बोलो, नहीं एक काम करो, पहले तो अपन वो क्या कहते हैं, गट्टी होती है और बजरी होती है, पहले गट्टी और बजरी से दीवार खड़ी कर दो, फिर सीमेंट लगा देंगे। भाई साहब क्या समझते हो आप?
बिना क्रमबद्ध के एक भी वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो तुम बता दो, हमने तो 3 दृष्टांत दी, तुम दे दी, हम तो लाखों दे देंगे तुम्हें। बोलो अक्रम कोई काम होता हुए तो क्रम है। ओहो, तो पर्याय में क्रम है और सबका अलग अलग क्रम है। घर में 3 बच्चे हों, 3 बच्चे, तीनों की मूछें एक संग आएंगी कि नहीं आएंगी? एक ही साथ जन्मे, एक साथ, जैसे ट्रिपल आ गए ना, ट्रिपल तीनों आ गए, तो इन तीनों की मूछें एक साथ आएंगी नहीं आएंगी? बोलो बोलो, देख लेना कर कोई गारंटी नहीं है। बोलो तीनों का पाचन एक सा रहेगा? बोलो तीनों का खान पान, रहन सहन, सोच एक सी रहेगी? सबका अपना अपना क्रम। ओहो, पर्याय का ऐसा क्रमबद्ध जानकर हम सम्यक दृष्टि हो गए। सम्यक दृष्टि कैसे हो गए? तो क्या उतर गया? वो तुम्हारे भाषा पर क्या उतर गया? वो बाहर उतर गया, पर्याय में कुछ कर। ऐसे यहां पर भी है, जिस जीव की जब पर्याय आनी होती है तब ही आती है। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जिन लोगों ने थोड़ा क्रमबद्ध पर्याय सुना हो, नहीं सुना हो, ये तो क्रम का करें, तो क्या दे दिया? द्रव्य पर्याय की व्यवस्था समझ के शांत रहो, और कोई रास्ता नहीं। और एक बात बताएं, तुम आदमी नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा बन के सोचो जरा, बन के नहीं, आत्मा हो अनुभव करके सोचो, शरीर की तरह से मत सोचो। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हम जब भी जाते ना हरिश्चंद्र घाट इधर से, यहीं से जाते हैं भदेनी, तो हर बार कोई कोई डेड बॉडी मिलती है। तो मेरे साथ वो आ रहा था बच्चा, तो मैंने उससे एक बात कही, देख बेटा, इस देह की ऐसे ही होने वाली है। अपन भी राग देश करो, मम्मी कभी पापा कभी ची कभी वो, जब राग देश का भार लेकर अब मस्त। तो अब इधर से बन के क्यों बोलो, उधर से जो हो उससे बात करो ना। ये वस्तु व्यवस्था बड़ी सुंदर है। इतनी बात कहां से बोली थी अपन ने? कर्ता कहने सुनने पर भी अकर्ता की प्रतीति है। जैसे डॉक्टर कहता है मैं कर दूंगा इलाज, आओ आओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने अपना जो कर सकता था किया, बाकी उनमें योग्यता नहीं है। क्या कहलाती वो? रेसिस्टेंस पावर, रिकवरिंग पावर नहीं, अब मैं क्या कर सकता। तो देखो कर्ता कहने पर भी वो अकर्ता अनुभव कर रहा है, जिस सम्यक दृष्टि हो जाए। आगे समझ में आई बात? अब कुछ बचे ही नहीं बस। इसका नाम है वस्तु व्यवस्थिति। ऐसे समझो इसको। अब अगले में उपाय उपेय की बात आई, तो इसी को समझना उपाय है और ये ही उपेय है। ये समझ में आ जाए सो उपेय है, और ये इसके इसी को समझोगे सो ही साधन है। यही साधन साधे उपाय उपेय, इस तरह से है वो। है समझ में आया? उपाय अब कल करेंगे इसी से, उपाय उपेय 1 घंटा चर्चा करेंगे कल ये कल पूरा कर देंगे, क्योंकि कल अंतिम प्रवचन है। बाकी समझ ना, कर्ता कहने ऐसे अभी कर्ता करता कर सब जगह लगा दो आप, निमित्त उपादान, ये सब सूक्ष्म ऐसे आएंगे। नहीं समझ में आते बिल्कुल पूछना, कर्ता कहते जाए अकर्ता मानते जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यवहार ने जैसा कहता है वो लोक व्यवहार कहलाता है, और व्यवहार को व्यवहार से नहीं मानते, परमार्थ से मानते। व्यवहार कहते वैसा मानते नहीं। एक होता, ये भारत देश तुम्हारा है कि नहीं है, तो तुम एक बल्ब निकाल के लाओ, हमारा नहीं है। तुम कहते रहे हमारा है, ये देश है हमारा। भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति। मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के, जब 9th में था तो हमने टिकट ही नहीं लिया तो टीसी बोला भैया टिकट नहीं लाया, हमारी खुद की रेल है। खुद की रेल में कोई टिकट लेना पड़ता है क्यों? तुम अभी अपनी बाइक से जाओगे तो क्या टिकट लोगे? तुम्हारी कहने की बात है, व्यवहार न कहने की बात है, अनुभव करने की बात नहीं है। अनुभव तो वही करो
घर में अपने समझ लो आपकी बहन ही आई घर में, अब सुबह से बार बार पूछो नाश्ता कर लो, चाय पी लो, तो एक बात कहती है, देखो अपन तो घर जैसे ही है, हम ये अपना ही घर है, हम अपना नहीं मानते, तुम बार बार सुबह से फॉर्मेलिटी मत करो, कुल्ला कर लो, हाथ में पानी, नाश्ता, चाय, हमें जो लेना हम ले लेंगे, मांग लेंगे, अरे हम उठा लेंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है जी यार। अब तुम्हारी सगी सिस्टर घर में आए और ऐसा कराए, बार बार लड्डू खा जाए, फिर नमकीन खा जाए, फिर केला खा जाए, फिर ककड़ी खा जाए, कुछ नहीं मिला तो गुड़ ही खा गया, पता नहीं कैसी लगी है बहन। मतलब कहना अलग बात है, हम अपना घर समझते हैं, हम मांग लेंगे, हम उठा लेंगे, कहना अच्छा लगता है, लेकिन मांगना उठाना अपने सगे के घर में भी अच्छा नहीं होता है, नहीं समझ में आए? ऐसे ही व्यवहार से हम कहते हैं, हम पर्याय में करते हैं, परिणाम सुधारते हैं, हम तुम्हारा हित कर देंगे, हम तुम्हारा भला कर देंगे, लेकिन व्यवस्था को स्वीकार नहीं है। व्यवस्था को स्वीकार, कौन सी व्यवस्था को? द्रव्य गुण उसको स्वीकार नहीं है। विचार कर।